बताने जा रहे हैं। ये बहुत छोटा सा प्यारा सा एक वर्ड है इट, जिसे आप बार बार पूछते हैं ना कि इट का मतलब क्या होता है। इट का मतलब यह ये सब होता है, लेकिन इसको लगाने में हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। वाक्यों में हम एक ही चीज़ का इस्तेमाल हम बार बार कर रहे हैं, एक ही चीज़ के बारे में हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन उस चीज़ का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें इट का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा कब करेंगे? जैसे कि हमने देखिए यहाँ पे यहाँ पे लिखा है, वाक्य में पहली बार यह के लिए दिस आता है और बाद में उसके बाद यह आएगा उसी चीज़ के लिए, तो हमें तब वहाँ पे दिस नहीं इट लगाना चाहिए। जैसे सिंपल भाषा में देखिए यहाँ पे हमने लिखा है दिस इज ए पेन, ठीक है, यह एक कलम है। तो अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कलम के बारे में दोबारा कि यह लाल है। पहले यह आया तो हमने दिस लगाया, लेकिन दोबारा यह आया तो अब हमने इट लगाया। यह एक कलम है, यह लाल है, यह महंगा है, यह अच्छा है, यह बुरा है, यानी हम पेन के बारे में अब जो बताएंगे यह जहां भी आएगा उसके लिए हमें इट लगाना है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब इट इस्तेमाल करते वक्त आगे हमें और कहां ध्यान देना है, इसी बारे में हम बात करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे नंबर वाइज 9 नंबर देके इस रूल को समझाने की कोशिश किया है। आप एक बार इस पे केयर करिए। ये ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पे हमने कहा है कि जब वस्तुओं के लिए यह आए, वस्तुओं के लिए यह आता है तो वहां पे इट लगता है। जैसे देखिए हमने बताया ना यहाँ पे इट इज अ पेन, यह एक कलम है। अगर वस्तुओं की बात हो रही तो वहां पे इट लगाइए। जानवरों के लिए भी इट का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मेरे पास एक कुत्ता है, यह वफादार है, आई हैव ए डॉग, इट इज फेथफुल। उसी प्रकार हम नंबर 3 पे आते हैं, छोटे बच्चों के लिए। छोटे बच्चों के लिए भी हमें इट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक बच्चा है, यह बहुत रोता है, आई हैव ए बेबी, इट क्राई वेरी मच। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह चौथे नंबर पे अगर हमें मौसम के बारे में जानकारी देना हो तो वहाँ भी हमें इट लगाना होगा। जैसे हम कहें बारिश हो रही है, ठंडी है, गर्मी है, तो वहाँ पे हमें इट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे इट इज रेनिंग, इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, ये आप कह सकते हैं। और अगर समय बताना हो तो समय के लिए भी हमें इट का इस्तेमाल करना चाहिए। दिन बताने के लिए भी इट का इस्तेमाल करना चाहिए। समय या दिन, इट इज 6 o'clock, इट इज संडे, इट इज मंडे, ये भी हम इट का इस्तेमाल करके बता सकते हैं। दूरी बताने के लिए भी हमें इट का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कहते हैं कि इट इज वेरी फार, बहुत दूर है, इट इज टू नियर, ये बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे इट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से हम स्थिति बताएंगे तो वहाँ भी हमें इट का ही इस्तेमाल करना होता है। जैसे स्थिति क्या होगी, यह दुख की बात है, कहते हैं ना इट इज सैड, इट इज हैप्पी, तो यहाँ भी इट का इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से हम किसी वाक्य को आसान बनाने के लिए भी इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू डू बट इट इज इजी टू से। ऐसे वाक्य में हमें आसान बनाने के लिए इट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे स्पीकिंग इज इजी, ये तो मुश्किल है, ये वाक्य होता है, लेकिन इसी चीज को अगर हम आसान बनाना चाहें तो कह सकते हैं इट इज इजी टू स्पीक। इसी तरह से सबसे लास्ट में हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि जब किसी वाक्य में किसी सब्जेक्ट पे जोर देना हो तो वहां भी इट का प्रयोग होता है। जैसे हम कहें तुम ही तो हो जो यहाँ आया था, इट इज यू हु हैड कम हियर, या हम कहें मेरा दोस्त ही था, इट वाज माय फ्रेंड, या हम ये कहें कि राम ही है, इट इज राम। तो ऐसे वाक्यों में हमें इट का इस्तेमाल करना है। और हम इन्हीं सारी बातों को यहाँ पे हम नंबर वाइज दे दिए हैं। पहले देखिए हमने लिखा वाक्य में पहली बार यह के लिए दिस, लेकिन बाद में उसी चीज के लिए दोबारा यह आए तो इट लगेगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल भी दे दिया है। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है। इट इज रेड, यह लाल है। इट इज कॉस्टली, यह महंगा है।
उसी तरीके से हम संक्षेप में सारे नियमों को हमने दे दिया है। वस्तुओं के लिए इट का इस्तेमाल होगा, जैसे इट इज पेन। छोटे बच्चों के लिए अगर यह आए तो इट लगेगा, इट इज क्राइंग। अगर समय के लिए आए तो इट इज 6 o'clock। स्थिति के लिए आए तो इट इज सैड। और इधर देखिए मौसम के लिए इट इज रेनिंग। दूरी के लिए इट इज फार, नियर, ये सब रहेगा। आसान वाक्य बनाने के लिए जैसे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है ना, इट इज इजी टू स्पीक, बोलना आसान है। जोर देने के लिए इट इज यू, तुम ही हो। यहाँ पे देखिए हमने जोर देने के लिए एक सेंटेंस ये भी दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इट, प्यारा सा दिखने वाला इट, अब आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके देखते रहेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। अब हम अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।